सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर नेशनल करंट अफेयर 2025 की हमारी सीरीज चल रही है और इसका जो है आज हम पार्ट नंबर 16 करने वाले हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता देता हूं। अभी हम बेसिकली दो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किस किस की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। एक तो हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी हम जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। मोटे मोटे सभी बच्चे जो हैं इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज आपको बता देता हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा एग्जाम डेट कब होने वाला है, वो ना मुझे पता है ना किसी और को पता है ना आपको पता है। उसके बारे में सोचकर ज्यादा आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। फिर भी मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है। आज से 2 महीने के बाद, यानी कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मान के चलो अक्टूबर में आपका जो है हरियाणा पुलिस का एग्जाम संभावित है हो जाएगा। और जो है ग्रुप डी का एग्जाम आपका कब तक संभावित है, नवंबर 2026 में जो है आपका ये एग्जाम हो जाएगा। एक बार के लिए हम मान के चलते हैं यही हमारी एग्जाम डेट है और मोटा मोटा 60 दिन हमारे पास है मेरे भाई, ठीक है। तो दो चीजें सिर्फ आपको कहना चाहूंगा। अब 2 प्रकार के बच्चे होंगे, जैसे कि 2 एग्जाम है तो 2 प्रकार के बच्चे होंगे। किस प्रकार के बच्चे होंगे, 2 प्रकार के। एक तो वो बच्चे होंगे जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। और दूसरे कौन से बच्चे होंगे, तो दूसरे वो बच्चे होंगे सिलेबस अभी बाकी है मेरे भाई, ठीक है, अभी बाकी है। तो मैं ऐसे बच्चों को ये कहना चाहूंगा, इनमें से ना दोनों प्रकार के बच्चे हैं जो हैं क्या हो रहे हैं, अभी पैनिक हो रहे हैं। पैनिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार सिलेबस खत्म हो गया तो मैं जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देता हूं। मॉक टेस्ट लगा लूंगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा पैनिक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है। और मेरा ऐसा मानना है ऑनेस्टली, देखो आपको वही करना है जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तब तक आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपकी एग्जाम डेट नहीं आ जाती मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम डेट नहीं आ जाती और एग्जाम डेट आने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज एग्जाम डेट दे दी और कल आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। 15 से 20 दिन या हो सकता है 1 महीना आपको डेफिनेटली मिलने वाला है परीक्षा तिथि में मेरे भाई, ठीक है, मान के चलते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ अभी किस पर ध्यान देना है, अपने कंप्लीट सिलेबस पर ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पर ध्यान देना है। अभी आपको कंप्लीट सिलेबस पर ध्यान देना है। स्पेशली वो बच्चे जिनका अभी सिलेबस बाकी है और जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है ना, तो वो जो है दोबारा सिलेबस अपना देखना स्टार्ट कर दो। क्यों देखना स्टार्ट कर दो, आप कहोगे कि तो मैं एमसीक्यू लगा लेता हूं या फिर मैं मॉक टेस्ट लगा लेता हूं। बिल्कुल लगा सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेली मॉक टेस्ट लगाने से अच्छा है आप वीक में 3 बार मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई, ठीक है। वीक में 3 बार क्या लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई, ठीक है। 3 बार मॉक टेस्ट लगाओ। साथ में आप अपनी जो कंप्लीट सिलेबस था ना जो आपका, उसको दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। दोबारा 0 से लग जाओ मेरे भाई। यही तरीका है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे भाई। अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, आपका दिमाग जो कहता है आप उस तरीके से कर सकते हो मेरे भाई। लेकिन मेरे को यह बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है, आपको पहले उस चैप्टर पर ध्यान देना होगा। मतलब कि मान के चलिए ये बिल्कुल वैसे ही है, एक तरफ चैप्टर है और दूसरी तरफ उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, पूरा सिलेबस जो हमने अभी डिस्कस किया ना बिल्कुल वैसे ही है। मान के चलो किसी बच्चे ने जो है ये चैप्टर नहीं पढ़ा और डायरेक्ट उसने जो है एक्सरसाइज पढ़नी स्टार्ट कर दी। यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं 1-2 क्वेश्चन उसको आता होगा और 3 से 4 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। अब क्या होगा, वो बच्चा जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने उसने जो है चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा और पढ़ाई नहीं मेरे भाई। और अगर किसी बच्चे ने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, उसके बाद भी जो है 6 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ऐसा नहीं है, निराश नहीं होना है, ठीक है ना। आपको उस चैप्टर को दोबारा रिवीजन करना है। मेरा कहने का मतलब है आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाना मेरे भाई। जब तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हो जाता ना हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का, तब तक आपको रिसाइकल करते रहना है, अपने आप को दोबारा मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए तैयार करते रहना है। हाँ, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो डेफिनेटली। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तो वो डायरेक्टली पूरे दिन मॉक टेस्ट ही नहीं लगाना है मेरे भाई। वीक में सिर्फ 3 या 4 बार आप मॉक टेस्ट लगा लो। अदरवाइज जितना टाइम बच गया उस टाइम को आप दोबारा से, जो आपकी तैयारी थी ना, उन नोट्स जो आपके पास होंगे उनको दोबारा से देखना पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ठीक है। ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता। और एग्जाम होने के बाद भी नहीं है कि ये प्रोसेस आप छोड़ दोगे ना। 2 या 3 दिन रेस्ट कर लेना, घूम लेना, सब कुछ कर लेना, उसके बाद सेम यही प्रोसेस में आप दोबारा लग जाओगे। क्योंकि ये प्रोसेस एंड, मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रोसेस एंड तब ही होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर
या फिर जब आप तैयारी ही छोड़ दोगे मेरे भाई, तब ही ये प्रोसेस एंड हो सकती है मेरे हिसाब से, अदरवाइज ये प्रोसेस एंड नहीं हो सकती। और आपको भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, निराशा नहीं माननी है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से। और आज हम यहाँ पर 4 टॉपिक देखने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई जरूरी, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है जितनी भी अपडेट्स होती हैं और जितना भी जो पीडीएफ वगैरह होती है ना मेरी चैनल की, वो सारी मैं वहीं पर जो है शेयर करता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर जो है 4 टॉपिक करने वाले हैं। उन चारों टॉपिक्स के मैं जो है नाम बता देता हूं, क्योंकि आपको पता रहना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था, वैसे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं। नेशनल करंट अफेयर हमारी कौन सी चल रही है, 2025 जो है हमारी सीरीज चल रही है, और 2024 में इसी तरीके से कंप्लीट करवा के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? अब जो है यहाँ पे हमारी कितनी सीरीज चल चुकी है, 1 से लेके 15 क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूं। और इसके अंदर क्लास 10 से लेके अभी जितनी भी क्लास आएंगी एंड तक, ठीक है, एंड तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली 100% पूछा ही पूछा जाएगा। इसीलिए इस 9 से लेके एंड तक की सीरीज को, पूरी करंट अफेयर की सीरीज को, और पूरा ये जो बैच मैंने आपको दे दिया है बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल पेड जैसा है। देखो मैं नहीं कहता कि पेड के बराबर है या फिर पेड से ज्यादा है, नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि पूरी मेहनत, पूरी ताकत मैंने इसके अंदर लगा दी है मेरे भाई, और आपको दिख भी रही होगी ये चीज, ठीक है। तो यहां पे जो है आज हम जो है 4 टॉपिक करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 16 रहने वाली है। बहुत जल्द हम नेशनल करंट अफेयर जो है एंड कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये लंबा खिंच रहा है, हाँ मैं मान सकता हूं। क्यों लंबा खिंच रहा है? क्योंकि मैं इसके साथ मेरे भाई 4 चीजों पर काम कर रहा हूं। एक तो आईपीसी सीआरपीसी पर काम कर रहा हूं, ठीक है, एक आईपीसी सीआरपीसी पर काम कर रहा हूं, एक आर्ट एंड कल्चर पर काम कर रहा हूं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और कौन सा रह गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और एक और था एनवायरमेंट मेरे भाई, ठीक है। इनके भी आपको, ठीक है, एनवायरमेंट, ये 4 टॉपिक आपके जो है हमारे बचे हुए हैं। जो हमारा 60 मार्क्स का फ्री बैच चलाया था ना अगस्त 2025 से, उसके सिर्फ ये 4 ही टॉपिक बचे हैं मेरे भाई। इसके बाद हम तुरंत क्या स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे, टॉपिक वाइज लगाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? बिल्कुल मजा आने वाला है। आपको बस जुड़े रहना, आपके एग्जाम तक आपको खुद पता चल जाएगा यहां से आपको कुछ सीखने को मिला है या फिर नहीं मिला मेरे भाई, ठीक है। तो आज के 4 टॉपिक मैं बता देता हूं कौन सा आप देखने वाले हैं। तो कल वाली क्लास में थोड़ा सा बता देता हूं, सॉरी, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, तो महत्वपूर्ण खेलों के हमने क्या दिखे थे, महत्वपूर्ण खेलों के शुभंकर देखे थे मेरे भाई, ठीक है, शुभंकर देखे थे। प्लस इसके अंदर जो है स्टैटिक जीके भी हमने देख ली थी, ठीक है, स्टैटिक जीके देख ली थी। अब उन्हीं खेलों को हम एक एक करके जो है डिफाइन करते हुए चलेंगे कि कौन सा स्टेट जो है उस खेल में पहले नंबर पर आया है। अगर हरियाणा ने उस खेल में पार्टिसिपेट किया तो हरियाणा किस रैंक पर आया है, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये सारी चीजें हम एक जो है आज की क्लास में करने वाले। अगर ये चीज मैं कल की क्लास में भी दे देता ना, तो सारी खिचड़ी बन जाती, ना आपको याद रहता, बोरिंग कंटेंट हो जाता, फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं था मेरे भाई मेहनत करने का। आई बात समझ में? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास नंबर 16 में हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम कौन सा करेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम करने वाले हैं। ये कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन है, खेलो इंडिया विंटर गेम, ठीक है। कैसे लिखेंगे, विंटर गेम लिख देता हूं, ठीक है, विंटर गेम मेरे भाई, ठीक है, विंटर गेम हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं, तो हम 38वां राष्ट्रीय खेल करने वाले हैं। देखा कल हमने देखा था ना 38वां राष्ट्रीय खेल, उसके अंदर हमने क्या देखा था, एडिशन देखा था, शुभंकर देखा था, और कहां पर आयोजित किया गया था। आज हम इसके अंदर जो है मेडल टैली को देखने वाले हैं, किसने जो है कितने मेडल जीते हैं। तीसरे जो टॉपिक हम करने वाले, कौन सा करने वाले, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये कौन सा टॉपिक, ये कौन सा एडिशन है, 7th रहेगा मेरे भाई, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम मेरे भाई, ठीक है, यूथ गेम हो जाएगा। और चौथा आज हम टॉपिक कौन सा करने वाले हैं, चौथा आज टॉपिक करने वाले हैं आईसीसी मेरे भाई, ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप मेरे भाई, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम करने वाले हैं। पहले हम टॉपिक देखेंगे और उसके बाद जो है एमसीक्यू लगा लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पर आ जाएंगे, और पहला टॉपिक यहाँ पे देखो क्लास नंबर 16 है, और पहला टॉपिक है 5वां खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 मेरे भाई। डायरेक्ट फैक्चुअल पहला क्वेश्चन बन रहा है, बताइए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 5वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था मेरे भाई। अब इसके एक एक करके देख लेते हैं। आयोजन कहां पर किया गया था मेरे भाई, लद्दाख में एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। क्यों यहाँ पे 2 चरण है, तो इसके अंदर जो है
खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स होते हैं ना, ये 2 चरणों में जो है आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक है, पहला चरण कब आयोजित करवाया गया था? 23 से 27 जनवरी लेह के अंदर जो है पहला जो है संस्करण आयोजित करवाया गया था, और दूसरा संस्करण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग कश्मीर में जो है ये आयोजित करवाया गया था। शुभंकर इसका क्या था? कल भी हमने देख लिया था, शीन ए शी मतलब शान, हिम तेंदुआ। ठीक है, ये इसका जो है शुभंकर था। और कुल शामिल खेल, इसके अंदर कुल कितने खेल शामिल हुए थे? 6 खेल जो है इसके अंदर शामिल हुए थे। कुल शामिल खेल की बात करूं तो 6 इसके अंदर जो है कुल खेल शामिल हुए थे। और कुल कितनी टीमों ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? तो 19 टीमों ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था मेरे भाई। चरण फर्स्ट में प्रथम स्थान किसका आया था? तो लद्दाख का आया था। ठीक है, आपको पता चल गया ना, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 चरणों में आयोजित करवाया गया था, और पहले चरण में पहले नंबर पर कौन आया था? लद्दाख आया था। इसने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 2 रजत पदक जीते थे, 1 कांस्य पदक जीता था, और कुल जो है 7 पदक इसने जो है टोटल जीते थे। और चरण फर्स्ट में दूसरे स्थान पर कौन आया था? तमिलनाडु आया था। और चरण फर्स्ट में तीसरे स्थान पर कौन आया था? महाराष्ट्र आया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अब चरण सेकंड की बात कर लेते हैं। तो चरण सेकंड में प्रथम स्थान पर कौन आया था? भारतीय सेना आई थी। चरण सेकंड में दूसरे स्थान पर कौन आया था? हिमाचल प्रदेश आया था। और चरण सेकंड में, सॉरी थर्ड आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये थर्ड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, चरण थर्ड में ये देखो तीसरा लिखा हुआ है, कौन आया था? लद्दाख आया। तो ये चरण फर्स्ट और चरण सेकंड के जो है मैंने पहले 3 रैंक बता दिए। अब आपको बताऊंगा मैं इसके खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ऑल इंडिया रैंक कितना है मेरे भाई। दोनों फर्स्ट चरण और सेकंड चरण को मिलाकर जो है रैंकिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वां है भाई, याद रखना, ये 5th। ठीक है, इसके अंदर 2025 की अंतिम पदक तालिका है मेरे भाई, जो दोनों चरणों को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन रहा है? भारतीय सेना रही है, यानी कि इंडियन आर्मी पहले स्थान पर रही है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? लद्दाख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हरियाणा का स्थान है मेरे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा का स्थान है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में जो है अंक तालिका में हरियाणा किस स्थान पर रहा था? तो हरियाणा जो है 12वें स्थान पर रहा था मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए सेकंड गेम पर चलते हैं। सेकंड गेम यहां पर क्या है? राष्ट्रीय खेल मेरे भाई। ठीक है, 2025 की यहां पे बात कर रहे हैं, और ये कौन सा एडिशन था मेरे भाई? 38वां एडिशन था मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए इसके बारे में फैक्चुअल डाटा हम देख लेते हैं। आयोजन इसका कहां किया गया था? तो उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। उत्तराखंड के 11 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक आयोजन किया गया था? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में जो इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर इसका क्या था? कल भी हमने देखा था, इसका शुभंकर जो है मौली था मेरे भाई। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? मौली इसका शुभंकर था। और आदर्श वाक्य इसका क्या है? संकल्प से शिखर तक जो है इसका आदर्श वाक्य था। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल, मतलब कि ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 हुआ था, इसके अंदर कौन से 2 खेल जो है शामिल किए गए थे? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मेरे भाई, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बताइए निम्नलिखित में से कौन से खेल जो है 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर जो है पहली बार शामिल किए गए थे? तो ये पहला था योगासन, और दूसरा था मलखंभ मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता, जो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतता है ना, उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? उसको राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है दी जाती है। और ये किसको दी गई है? ये सर्विसेज को दी गई है मेरे भाई। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद चलते हैं, पहले स्थान पर कौन रहा? जैसे आपको पता चल गया सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसको मिले? सर्विसेज को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है प्रथम स्थान पर कौन रहेगा? सर्विसेज रहेगा, जिसने 68 स्वर्ण पदक जीते थे, 26 रजत पदक जीते थे, और 27 कांस्य पदक जीते थे। और टोटल की बात करूं तो 121 जो है इसने टोटल मेडल जीते थे मेरे भाई। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। लेकिन तीसरा हमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि भाई हमारा हरियाणा रहा है इसके अंदर। ठीक है, जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था ना 2025 में, याद रखना ये तीसरा स्थान जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा है मेरे भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा की रैंक की थी, क्या थी? हरियाणा की रैंक तीसरी थी। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाएगा एग्जैक्ट, बताइए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंदर हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते, या फिर कुल मेडल कितने जीते? तो सारे आपको याद रखने हैं। स्वर्ण पदक जो है हरियाणा ने 48 जीते, 46 रजत पदक जीते, और 57 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते, और टोटल मिलाकर जो है 153 जो है मेडल जीते। अब आपको लग रहा होगा यार प्रथम स्थान पर तो ये सर्विसेज है, इसने तो टोटल 121 ही मेडल जीते, हमारे हरियाणा ने 153 मेडल जीते, फिर हम तीसरे नंबर पर कैसे है? तो यहाँ पे जो स्वर्ण पदक होता है ना मेरे भाई, जो स्वर्ण पदक ज्यादा जीतता है ना, उस हिसाब से रैंक आपकी डिसाइड की जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आप याद रखना। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा 39वां राष्ट्रीय खेल जो है
कहां पर आयोजित करवाया जाएगा? तो 39वां राष्ट्रीय खेल जो है कहां पर आयोजित करवाया जाएगा? तो ये मेघालय में आयोजित करवाया जाएगा, ये जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया है ये टॉपिक, और जो है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक हम देख लेते हैं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक बन रहा है, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाला कौन सा एडिशन जो है सेलिब्रेट किया गया था? तो आप बताएंगे मेरे भाई 7वां एडिशन जो है ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इसका आयोजन कहां किया गया था? तो बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, पटना, राजगीर, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया में जो है इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर इसका क्या था? गज सीमा, कल भी हम इसके देख चुके थे। थीम सॉन्ग इसका क्या था? खेल के रंग बिहार के संग जो है इसका थीम सॉन्ग था मेरे भाई। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। प्रथम स्थान का आपको जो ये मेडल जरूरी याद रखने जरूरी नहीं है मेरे भाई, फिर भी एक बार देख लेना। दूसरा स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे स्थान पर हमारा हरियाणा रहा है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा की सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वें संस्करण में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो हरियाणा मेरे भाई दूसरे स्थान पर रहा है। अब आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंदर हरियाणा ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते और कितने कांस्य पदक जीते? तो आपको बताएंगे स्वर्ण पदक 39, रजत पदक 37, 51 कांस्य पदक, और कुल भी आपसे पूछा जाता है तो कुल आप बचाएंगे 117 मेडल जो है भारत ने कुल इस खेल के अंदर जीते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, ये भी आप एक बार याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और आज का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी पता है, ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता था, मैंने देखा था ये विश्व कप, आई होप आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं मेजबान देश, मतलब कि ये जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कंडक्ट करवाया गया था, ये कहां पर कंडक्ट करवाया गया था? तो ये भारत और श्रीलंका 2 देशों में जो है इसके सारे मैचेस करवाए गए थे, और कब से कब तक करवाए गए थे? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में जो है ये पूरा जो है खेल का आयोजन करवाया गया था, ठीक है। फाइनल मैच कहां पर कंडक्ट करवाया गया था? तो फाइनल मैच मेरे भाई डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में जो है कंडक्ट करवाया गया था, और डीवाई पाटिल स्टेडियम जो है ये मुंबई के अंदर है, और कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो 2025 में करवाया गया है, ये उसका कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण था मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, इसका आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा था? तो इसका ऑफिशियल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम मेरे भाई, ठीक है। श्रेया घोषाल के द्वारा जो है ये सॉन्ग गाया गया था। विजेता कौन था? भारत जो है विजेता रहा है मेरे भाई, ठीक है। 2025 विश्व कप आईसीसी क्रिकेट के अंदर महिला के अंदर जो है भारत विश्व विजेता रहा है, और इसने दक्षिण अफ्रीका को जो है 52 रनों से हराया है मेरे भाई, ठीक है। भारतीय कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है, और सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? लारा वोलवाट ने बनाए थे 571 रन। ये इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ऊपर वाली चीजें याद रखना। कहां पर कंडक्ट करवाया गया था? पहले स्थान पर कौन रहा था? कौन सा इसका संस्करण था? ठीक है। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? दीप्ति शर्मा ने लिए, भारत की हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है? दीप्ति शर्मा को चुना गया है, और प्लेयर ऑफ द मैच शिवाली वर्मा को चुना गया मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पर जो है हमारी आज की थ्योरी और टॉपिक्स खत्म होते हैं, और अब हम चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए, मात्र जो है 10 क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं, तो देख लेते हैं फटाफट से एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किन 2 चरणों में किन किन स्थानों पर किया गया था? तो अभी हम देख के आए थे किन किन 2 स्थानों पर किया गया था। लेह एक तो लद्दाख में किया गया था, और एक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था मेरे भाई, ठीक है। और इसी खेल के अंदर ठीक है 12वें स्थान पर कौन रहा था? हरियाणा रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या था मेरे भाई? संकल्प से शिखर तक जो है ये आदर्श वाक्य था मेरे भाई। इसमें भी हरियाणा का रैंक फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी ऊपर देख के आए, ठीक है। हरियाणा का रैंक फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, दूसरा या तीसरा फटाफट बता दो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर सर्विसेज रहा था मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 क्या बोल रहा है? 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की अंतिम पदक तालिका में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो ये अभी बता दिया है, 12वां स्थान रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 बोल रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पहली बार किन पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था? मैंने ऊपर बताया था ना, 2 खेलों को जो है शामिल किया गया था। 2 खेल आएगा ना, 2 पारंपरिक खेल, 2 खेलों को जो है शामिल किया गया था। कौन कौन थे भाई? एक तो मलखंब था,
मलखंब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और दूसरा कौन सा था, दूसरा योगासन था मेरे भाई, ठीक है। आप ढूंढ लो ऑप्शनों में, ठीक है, कहां पर आ जाएगा, तीरंदाजी नहीं आएगा, योगासन मलखंब, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था। तो ये हम देख के आए थे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गज सीमा इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। तो ये जो है शेफाली वर्मा ने बनाए थे, ठीक है, नहीं जो है लारा वोलवाट ने बनाए थे, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, वैसे ये पहले भी मैं बता चुका हूं बट कोई नहीं, एक बार और बता देता हूं, ठीक है। महिला विश्व कप, आपको क्या याद रखना है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। और आप क्या याद रख सकते हैं भाई, 2025 वाला आपको याद रखना है, किसने जीता, भारत ने जीता। किसको हराया भाई, ठीक है, किसको हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं इसके अंदर, और फिलहाल के लिए इतना याद रखो, अभी के लिए काफी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का ऑफिशियल गाना ब्रिंग इट होम किस गायिका के द्वारा गाया गया। तो ये गाया गया श्रेया घोषाल के द्वारा, इसको गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस टीम ने सर्वाधिक जो है पदक, कुल 153 जीते, भले ही वे स्वर्ण पदक के आधार पर तीसरे स्थान पर रहो। तो ये तो अपना हरियाणा ही रहा है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन था, सर्विसेज था मेरे भाई, क्योंकि इसने गोल्ड मेडल ज्यादा जीते थे। वैसे पदक तालिका में मैंने बताया था ना, 153 जो है टोटल मेडल हरियाणा ने ज्यादा जीते थे, लेकिन बस वो स्वर्ण पदक थोड़े से पीछे रह गए हम, कोई बात नहीं, इसको पूरा कर देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के चरण फर्स्ट में कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा था। दोनों बताए थे ना, पहले चरण और दूसरे चरण का विजेता, तो कौन रहा था पहले चरण में भाई। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख जो है पहले चरण में जो है पहले नंबर पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 क्या बोल रहा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज हमारी जो है वीडियो खत्म होती है। बस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई लाइक कर दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, किसी भी ग्रुप में जिसमें आप जुड़ रहे हो उसमें शेयर कर दिया करो। हो सकता है भाई, होता है कईयों को नहीं पता होता मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब ज्यादा रिकमेंडेशन अपनों को नहीं करता है, तो आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप ही जो है इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवा सकते हो जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे मेरे भाई, ठीक है। बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ जो है इस चैनल को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। और ऐसा कंटेंट जो है बिल्कुल वेरीफाई, ओरिजिनल, एनसीईआरटी सब कुछ मैं आपको एक ही जगह देना चाहता हूं। बस यही जो है मेरा मकसद है मेरे भाई, ताकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको जो है ना भटकना पड़े मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेरे लिए मेहनत कीजिएगा, थोड़ी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, दोनों भाई मिलाकर जो है सिलेक्शन फटाफट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वहीं पर जो है प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।